मासूम बच्चा और भेड़िया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वो हजारों साल पुराना किस्सा है। ये किस्सा है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने न सिर्फ इंसानों, जिनों, हवाओं और परिंदों पर बादशाहत अता की थी, बल्कि आपको हिकमत के साथ बेहतरीन इंसाफ और फैसला करने का भी तोहफा अता किया था। आज का किस्सा उन्हीं की अकल और इंसाफ भरा फैसला करने की एक उम्दा मिसाल है। तो आइए आज का किस्सा शुरू करते हैं। किस्सा कुछ इस तरह से है कि एक बस्ती में दो औरतें रहती थीं और दोनों आपस में पड़ोसन यानी नेबर्स भी थीं और सहेलियां यानी फ्रेंड्स भी थीं। और उन दोनों को अल्लाह ताला की ज़ात ने एक एक बेटा भी अता किया था। और ये दोनों बच्चे आपस में इतने मिलते जुलते थे कि जैसे लगता था कि ये ट्विन्स हो। एक दफा ये सब एक काफले के साथ एक लंबे सफर पर निकले और सफर पर चलते चलते शाम हो गई और उस वक्त ये एक जंगल में दाखिल हो चुके थे। लिहाजा काफले वालों ने रात यहाँ ही बिताने का फैसला किया और इस जगह पर अपना कैंप सेटअप किया। ये जंगल बहुत ही घना और खौफनाक था और चूंकि शाम का वक्त था तो हर जगह खूब अंधेरा हो गया था और दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। कैंप लगाने के बाद चूंकि सारे पूरे दिन के लंबे सफर से थक चुके थे, फौरन ही सब सो गए। आधी रात को एकदम एक शोर खड़ा हो गया और मालूम हुआ कि एक भेड़िया ने हमला कर दिया है और ये खूनख्वार और भूखा भेड़िया उन औरतों के बच्चों में से एक बच्चे को उठा ले गया। उसका उठाना ही था कि जो बच्चा बच गया था उस पर दोनों औरतें आपस में लड़ना शुरू हो गई और बच्चे को खींचने लगी कि ये बच्चा मेरा है और एक दूसरे को कहने लगी कि तुम्हारे बच्चे को भेड़िया उठा ले गया है। जब उनकी लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ गई तो काफला वालों ने कहा कि करीब ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की किंगडम है, तो तुम उनके पास जाकर इस बात का फैसला करवा लो। इस बात पर वो आमादा हो गई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई और अपना तमाम माजरा कह सुनाया। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हिकमत के साथ अपने गुलाम को हुक्म दिया कि जाओ और मुझे एक छुरी ला कर दो ताकि मैं इस बच्चे के दो टुकड़े करके इन दोनों औरतों में तकसीम करके ये मामला इंसाफ के साथ खत्म कर दूं। ये सुनते ही एक औरत को बहुत सख्त सदमा यानी शौक हुआ और जैसे ही गुलाम छुरी लेकर आया और जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बच्चे को पकड़ा ही तो सदमा वाली औरत एकदम चीख उठी और रोने लगी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने गिड़गिड़ाने लगी और माफिया मांगने लगी कि बादशाह सलामत, ये मेरा बच्चा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मेरे बच्चे को ही भेड़िया उठा के ले गया है और ये बच्चा यकीनन दूसरी औरत का है और मैं ही झूठी हूँ। लिहाजा आप बराए मेहरबानी इस मासूम बच्चे के दो टुकड़े मत करें और दूसरी औरत को यह बच्चा सही सलामत दे दें। इस औरत की इस फरियाद और इल्तिजा को देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तमाम मामला समझ गए और बोल उठे, ऐ औरत, मुझे मालूम हो गया है कि ये बच्चा असल में तुम्हारा ही है। और दूसरी औरत जिसको जरा भी शौक नहीं हुआ, असल में वो झूठी है और उसके ही बच्चे को भेड़िया खा गया है और वो तुम्हारे साथ महज धोखा और झूठ बोल रही थी, क्योंकि अगर ये बच्चा उसका होता और अगर मैं उसको दो टुकड़े करने जा रहा होता तो वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही तड़प उठती और बेचैन हो जाती और तुम्हें बच्चा इस तसल्ली के साथ रखने देती कि बच्चा बेशक उसके पास ना होता लेकिन कम से कम जिंदा और सही सलामत तो होता। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस झूठी औरत की तरफ मुतवज्जा हुए और कहा, ए झूठी औरत, तुम्हारा झूठ और फरेब पकड़ा गया है। तुम ही झूठी हो और मक्कार हो और अगर तुमने आइंदा ऐसा कोई फरेब और झूठ बोला
تو میں تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گا، اور جب تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤ گی تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں تمہارے فریب اور جھوٹ کی وجہ سے سخت سزا دیں گے۔ تو بچوں، اس طرح یہ قصہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جھوٹ بولنے والا ہمیشہ پکڑا جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے برا انسان سمجھا جاتا ہے، اور اس کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی اسمیل نکلتی ہے کہ اینجلز، فرشتے اس اسمیل سے بچنے کے لیے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو امید ہے بچوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اور آپ اپنی زندگیوں میں جھوٹ بولنے سے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی سٹوری نائٹ میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔